चंद्र ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाता है और सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले लगता है। सूतक के लगते ही कुछ नियम भी लागू हो जाते हैं। इन नियमों का पालन सूतक लगने से लेकर चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा और सूतक काल कब से कब तक रहेगा। साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण इस बार होली के दिन लग रहा है और होली और चंद्र ग्रहण का ये संयोग 100 साल के बाद बन रहा है। इससे पहले होली वाले दिन चंद्र ग्रहण साल 1924 में लगा था। अब 24 मार्च को होलिका दहन होगा और अगले दिन यानी 25 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा और भारतीय समयानुसार ये चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो कि समाप्त होगा दोपहर 3:02 पर। तो इस बार के चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 24 मार्च की मध्यरात्रि 1:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक मंदिर में पूजा पाठ करने और भगवान को स्पर्श करने की मनाही होती है। इस समय में प्रेग्नेंट लेडीज को कैंची, चाकू, मशीन, सुई या किसी भी धारदार और नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण से होने वाले तमाम तरह के नुकसानों से बचाने के लिए अपने पेट पर गेरू लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से होने वाले शिशु पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा ग्रहण के समय कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। सूतक काल शुरू होने से पहले ही खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। तुलसी के अलावा दूर्वा घास भी ग्रहण से होने वाले सभी अशुभ प्रभावों से बचाती है। खास तौर पर महिलाओं को, बच्चों या बीमार लोगों को अपने पास दूर्वा रखनी चाहिए। यदि आपके पास तुलसी की पत्तियां ना हो तो खाने पीने की वस्तुओं में आप दूर्वा भी डाल सकते हैं, जिसे ग्रहण की समाप्ति के बाद निकालकर फेंक दिया जाता है। ग्रहण काल में भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करके पूजा नहीं की जा सकती है, लेकिन मानसिक रूप से जाप किया जा सकता है। जब भी ग्रहण लगता है तो उस समय यदि गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें तनाव में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने मन को शांत रखते हुए अपने इष्ट देवी देवता का या अपने धर्म के अनुसार जो भी आप भगवान को मानते हैं उनका ध्यान करके आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई पवित्र पुस्तक पढ़ सकते हैं। ग्रहण की नकारात्मकता से बचने के लिए ग्रहण काल के दौरान आपको अपने इष्ट देव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी क्षमता के अनुसार जिस समय ग्रहण लग रहा हो उस समय जो भी दान की सामग्री है, जैसे दक्षिणा, वस्त्र, जूते, चप्पल आदि, वो आप निकाल कर अलग रख दें और ग्रहण की समाप्ति के बाद इन चीज़ों का दान जरूर करें। अब जानिए कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या क्या काम जरूर करना चाहिए। तो ग्रहण की समाप्ति के बाद सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए, घर में पोछा जरूर लगाना चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, घर के सभी सदस्यों को पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। ग्रहण के समय पहने गए वस्त्रों सहित ही स्नान करना चाहिए और फिर मंदिर की मूर्तियों की साफ सफाई करके मूर्तियों को स्नान कराने के बाद मूर्तियों के वस्त्र बदलने चाहिए और उन्हें साफ वस्त्र पहनाने चाहिए। खाने में या जो पीने की वस्तुएं हैं उसमें डाले गए तुलसी के पत्ते या दूर्वा के पत्ते निकाल देना चाहिए। जो भी दान सामग्री आपने ग्रहण काल के दौरान निकाल कर रखी हुई है उसे ग्रहण समाप्त होने के बाद दान में दे देना चाहिए। दान आप किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। 25 मार्च को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है ये दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमारे देश भारत में ग्रहण या सूतक का कोई भी नियम लागू नहीं होगा और सारे काम आप रोज की तरह कर सकते हैं। फिर भी अगर आप ग्रहण काल में भगवान का ध्यान करना चाहें तो आप कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान देना चाहें तो ग्रहण की समाप्ति के बाद दान भी दे सकते हैं, जो कि बहुत शुभ रहेगा। इस चंद्र ग्रहण को दुनिया के उत्तर और पूर्वी एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, प्रशांत
आर्कटिका और अंटार्कटिका के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।